हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टूडेंट्स एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। आपको जैसे कि पता ही है कि एनटीएससी जो एग्ज़ाम है वो स्टेट वाइज आता है, ठीक है। स्टेट वाइज मेरिट बनती है। जैसे पंजाब का एनटीएससी एग्ज़ाम अलग होएगा, हरियाणा का अलग होएगा, गुजरात का अलग होएगा, तेलंगाना का अलग होएगा, ठीक है। तो मेरिट भी स्टेट वाइज होती है। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनटीएससी का डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज। लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स ये दिल्ली में आया 2018 में। क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम टावर एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन इट्स लास्ट 2 सेकेंड्स, द हाइट ऑफ टावर। अब स्टूडेंट्स बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम टावर, इसका मतलब हम लेकर चलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, उसे हमने ड्रॉप कर दिया। तो ये चलो हम टावर बना दी h हाइट की। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड्स में 40 मीटर ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो चलो ग्रेविटी यहाँ पे दी नहीं हुई, ग्रेविटी मैं मान लेता हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स मैं ये मानता हूँ कि इसको t सेकंड्स लगते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। मतलब टावर से बॉटम ग्राउंड तक आने में t सेकंड्स लगते हैं। तो लास्ट 2 सेकंड्स क्या हो जाएगा? लास्ट 2 सेकंड्स मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकंड्स, वो स्टूडेंट्स होएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 2 सेकंड्स, ठीक है ना। मतलब कि t सेकंड है क्या? t सेकंड मैंने लिया कि t सेकंड लगते हैं बॉडी को यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर t सेकंड्स लगते हैं तो t माइनस 2 से बॉडी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि ऐसे कह लो t सेकंड्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है और t माइनस 2 में हो रहा है इतना, ठीक है। तो दिस इज t माइनस 2 एंड दिस इज t सेकंड्स, ठीक है। तो लास्ट 2 सेकंड्स में कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें गिवन है कितना? 40 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 2 सेकंड्स, ठीक है। वो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकंड्स, वो हमें 40 मीटर गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है 40 मीटर, ठीक है। वैसे ही है, अगर कह लो कि 10 सेकंड बॉडी को लगते हैं नीचे गिरने में, तो लास्ट 2 सेकंड्स क्या हो जाएगा? 8 से 10 में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ठीक है, लास्ट 2 सेकंड्स वही आएंगे ना, वो हमें 40 मीटर गिवन है। तो मैंने 10 की जगह t मान लिया, तो 8 की जगह क्या आ जाएगा? t माइनस 2, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट 2 सेकंड इज दिस। चलो अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। u 0 है तो सीधे मैं हाफ AT, a कितना मैंने 10 लिया है, ठीक है। और ये t स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू t माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे 5 चलो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, t स्क्वायर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो, माइनस 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये कट के 8 आ गया, ठीक है। तो ये t स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोल लो, तो क्या आ जाएगा? 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आ गया, तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये t की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? 3 सेकेंड्स। तो h अब किसके इक्वल आएगा? h आ जाएगा
हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि टी सेकंड्स ही लगे हैं एच डिस्टेंस ट्रैवल होने को, ठीक है, एच हाइट ट्रैवल करने को टी सेकंड्स ही लगे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जी की और टी की, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 945 मीटर विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था दिल्ली 2018 का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, गुजरात का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। रेस्ट से ट्रेन स्टार्ट हो रही है और वेलोसिटी अटेन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन। इससे आसान क्वेश्चन क्या होएगा? तो स्टेज 1 ना स्टूडेंट्स, एनटीएससी स्टेज 1 ईजी होता है, तो सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ। और ये भी देखो गिवन है यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ये बच्चों जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, ये तभी लगता है अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्चुअल में ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जितनी भी है कब लगती हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो u 0 है और v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम भी गिवन है 5 मिनट, तो इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 300 सेकंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0/300, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाओ। तमिलनाडु का क्वेश्चन है। 250 kg bike is ridden by a circus man at a speed of 20 meter per second. In a circular path of diameter 100 meter, calculate its acceleration. तो स्टूडेंट सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक्चुअल में पूछा क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछी है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में बॉडी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, और बॉडी की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डायामीटर दिया है 100 मीटर, तो मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है, ये रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। कौन सी होएगी? सेंट्रीपिटल। तो सिंपली v²/r फॉर्मूला, आपने इसको क्रैम करना है फॉर्मूला, ठीक है। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो सर्कुलर मोशन की, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आपको क्रैम करना है। इसको डिराइव हम करेंगे +1 में। चलो v 20 का स्क्वायर मतलब 400 डिवाइडेड बाय 50, मतलब कि ये कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन राजस्थान का है, ठीक है, 2019 में आया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड, मतलब u हमें दे दिया 10 मीटर पर सेकंड। It is moving with an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड्स, मतलब कि टाइम 2 सेकंड्स में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन है 4। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होएगा? सीधे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, ठीक है, वैल्यूज पुट करो, जो गिवन है आंसर आ गया। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u यहाँ पे 10 टाइम 2 प्लस हाफ
एक्सेलरेशन 4 टाइम 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 20, तो 8, ठीक है, मतलब 28 मीटर। डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट तेलंगाना का, इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट स्पीड, नॉट पॉसिबल, इंस्टेंटेनियस, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो। एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट है तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज़ करती है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कहेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो, ग्रुप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बट टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। एरिया, एरिया स्टूडेंट्स एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, आप हायर क्लासेस में देखोगे तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उसमें हम इन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है। मगर आपके लेवल पे आप एरिया को स्केलर क्वांटिटी भी मान सकते हो, ठीक है। तो एरिया, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, चलो आपके लेवल पे मैं इसको स्केलर मान लेता हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी, डेंसिटी तो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इट इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर नहीं है। मास इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है, ठीक है। लेंथ, लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी होएगी ना। जैसे मैंने आपको इस वाइट बोर्ड की लेंथ आपसे पूछी कितनी होएगी, तो लेंथ की डायरेक्शन थोड़ी ना होएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होएगा ना। ओके स्टूडेंट्स, बट इम्पल्स, इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स या फोर्स इनटू टाइम होता है, या हम इसको चेंज इन मोमेंटम भी कह देते हैं, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एंड फोर्स, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आपको अगर मैंने बताना है कि स्टूडेंट 10 न्यूटन फोर्स लगा, तो वो पूछेगा किस डायरेक्शन में लगाऊं, ठीक है, तो फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियस एक्सेलरेशन विल आल्सो बी द कांस्टेंट, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स इज s1, तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है s1, एंड दैट कवर्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स इज s2, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में s2 हुआ है, तो उनके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो बिल्कुल और भी आसान कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स या तो चलो मैं यहाँ पे पाथ लिख लेता हूँ, ए बी एंड बी सी पाथ ले लो, ठीक है। ए बी एंड बी सी पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस बनेगी उनको रिलेट कर दो, ठीक है। चाहे आप ए बी एंड ए सी पाथ ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस बनेगी उनको रिलेट कर दो, ठीक है। चाहे आप बी सी और ए सी पाथ ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ए बी पाथ में इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। ए बी पाथ में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है s1, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut तो वो तो 0 ही बन जाएगा,
ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर, 10 सेकेंड्स टाइम हमें 10 दिया ना, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पाथ मैं ले लेता हूँ, ये ए बी पाथ लिया, नेक्स्ट मैं पाथ ले लेता हूँ ए सी पाथ ले लेता हूँ। ए सी पाथ में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, S1 प्लस S2। ठीक है, अब ए सी पाथ में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन, तो टाइम कितना लगा ए सी पाथ को, 20 सेकेंड्स, मतलब 20 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आ गई, तो 400 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 200A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करोगे, S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू है 50A। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो इनको रिलेट कर दो। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से या तो आप इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो, चाहे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन ले लो और ये फर्स्ट ले लो, सेकंड डिवाइडेड बाय 1 कर दो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 200A अपॉन 50A। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 बन गया। तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4S1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3S1। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे ए बी एंड ए सी पाथ ले लिया, चाहे आप ए बी एंड बी सी पाथ ले लेते। ठीक है, चलो वो वैसे भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ए बी एंड बी सी पाथ। ठीक है, तो लेट्स सी, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बी सी पाथ में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, BC पाथ में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बस इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, BC में इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप क्या लगाओगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, AB पाथ की जो फाइनल वेलोसिटी है BC पाथ की, वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो AB पाथ की फाइनल वेलोसिटी क्या है, V इज इक्वल टू AB पाथ। ठीक है, U 0 है, A इंटू 10, तो ये AB पाथ की क्या है, फाइनल वेलोसिटी, एंड दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ BC पाथ, मतलब 10A। तो BC पाथ की इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ BC पाथ में, S2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10A। ठीक है, S इज इक्वल टू UD प्लस हाफ AD स्क्वायर लगाने वाला हूँ, तो टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू A, टाइम कितना लगा, 10 का स्क्वायर 100। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 100A प्लस 50A, मतलब कि S2 की वैल्यू आ गई 150A। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास थी, ये बन गई, सेकंड बन गई, बस कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, वही आंसर आ जाएगा, S2 डिवाइडेड बाय S1 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, वही आ गया, मर्जी आपकी, चाहे आप BC एंड AC पाथ ले लेते। ठीक है, तभी भी आंसर सेम आएगा, तो आपकी मर्जी है, जैसे करना है वैसे करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको मुश्किल भी किया जा सकता था अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी कुछ ले लेता। ठीक है, कुछ
मतलब दी होती क्वेश्चन में। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टूडेंट्स गुजरात का क्वेश्चन है। तो स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड रीचेस द ग्राउंड विद द वेलोसिटी v। मतलब कि ऐसे हुआ, u वेलोसिटी से यहाँ पे बॉडी फेंकी है, ठीक है, और जब ग्राउंड को पहुँची तो उसकी वेलोसिटी होगी 3u, और हमने फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट। ठीक है, तो वही है, मैंने फ्री फॉल की वीडियो में देखो, मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ऑब्वियस है, डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ u, बस। अब u है यहाँ पे 3u है, और आंसर भी हमें u एंड g में चाहिए, तो सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज हो जाएगी, बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्सेलरेशन g, अब बॉडी देखो नीचे आ रही है, बॉडी नीचे आ रही तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि g भी नीचे को है, ठीक है, और u वेलोसिटी भी नीचे को। ठीक है, ऑब्वियस है, डायरेक्शन आप नीचे कोई पॉजिटिव मान लो। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 3u का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 8u स्क्वायर अपॉन 2g, h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाय g। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मगर आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फंडे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं स्टेज 1 के, स्टेज 2 के भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बस हमने बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है रिपीट होने की, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, हर साल कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच करनी है क्वेश्चन की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आता है, तो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, NTSC स्टेज 1, NTSC स्टेज 2 ओलंपियाड, दैट आर वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। You